आज की कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि एक लड़की हमारे साथ टाइम पास कैसे करती है और हम किस किस तरह बेवकूफ बन जाते हैं। क्या हमें उस लड़की से बात करना चाहिए या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है हमारे स्कूल से। जब हम क्लास 8 में थे, उस समय क्लास में सबसे कमजोर हम ही थे और हमारे क्लास में सबसे कम नंबर मेरा ही आता था। मैं कभी कभी स्कूल जाते थे तो कभी कभी स्कूल जाते ही नहीं थे। एक दिन मैंने रिया नाम की लड़की से मिला तो वो बताई कि मैं भी तेरा स्कूल में नाम लिखाने वाली हूँ, तो तुम बता सकते हो कि वहाँ के सर कैसा है। मैं बोला कि सर तो अच्छे हैं लेकिन होमवर्क न करने पर बहुत मारते हैं। उसने बोली कि कोई बात नहीं और वो चली गई। कल होकर उसने एडमिशन करवा ली मेरे क्लास में ही और मुझे आकर बोली, मैं भी तुम्हारे स्कूल में नाम लिखाई हूँ, अब क्या तुम मेरी हेल्प करोगे क्लास में, क्योंकि मैं नई हूँ इस स्कूल में। मैंने बोला हाँ जरूर करूँगा और अब हम दोनों साथ में रहने लगे तो हम लोगों का दोस्ती मजबूत हो गए थे। उसने मुझे बोली कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं भी बोला आप भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। इसके बाद अब हम बराबर स्कूल जाया करते थे उसके साथ। वो मेरी घर चली आती थी हर दिन स्कूल चलाने के लिए और मैं उसके साथ साथ स्कूल जाया करता था। मुझे भी उसके साथ स्कूल जाने में अच्छा लगने लगा था क्योंकि वो मेरी होमवर्क पूरी करती थी और मैं भी पढ़ाई करने में थोड़ा तेज हो गए थे। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, उसके बिना मन ही नहीं लगता था कहीं भी। शायद मुझे उससे प्यार हो गया था, लेकिन अभी तक हम उसे कुछ भी नहीं बोले थे और न ही रिया मुझे कुछ बोली थी। अगले महीना हमारे एग्जाम थे और मेरे पास नोटबुक भी नहीं था। तब मैंने सोचा कि क्यों ना हम रिया के नोटबुक से पढ़ ले और मैंने रिया के घर गए और रिया को उसकी नोटबुक मांगे। रिया ने बोली यार मैं भी कुछ नहीं पढ़ी हूँ, मुझे भी पढ़ना है। मैं अगर तुम्हें नोटबुक दे दूंगी तो मैं क्या पढ़ूंगी। तब मैं रिया को बोला कि कोई बात नहीं तुम ही पढ़ लो और मैं वहाँ से चलने लगे अपने घर की तरफ। तब रिया बोली सुनो इधर आओ तो, और जब मैं वहाँ गया तब रिया बोली क्यों ना हम साथ में पढ़ते हैं। और हम लोग 1 महीना तक हर रोज ऐसी तरह पढ़ाई किए थे। मैं उसके घर जाकर पढ़ाई करते थे और वो मेरी घर आकर पढ़ाई करती थी। जब हम लोगों का एग्जाम हुआ तब हम दोनों पास हो गए, लेकिन रिया की नंबर ज्यादा आया था और मेरा थोड़ा कम। फिर भी मैं खुश था और रिया भी बहुत खुश थी। अब हम लोग क्लास 10th में चले गए थे और अब गर्मी की महीना आ गए थे। अब हम लोगों को गर्मी की छुट्टी मिलने वाले थे और मैं अच्छा समय देखकर रिया को प्रपोज कर दिया। मैं रिया को बोला आई लव यू रिया। उसने भी मुझे बोली मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तब मैं बहुत खुश हुए थे और रिया ने मुझे फर्स्ट टाइम अपने मोबाइल से मैसेज की थी। मैंने देखा कि रिया का मैसेज आया है तो तुरंत रिप्लाई किया और बहुत देर तक बातें किए। काफी दिनों तक हम लोग फोन पर ही बात किए और अब हम लोगों को 10th की एग्जाम देने थे। इस बार में थोड़ा कम पढ़ाई किए थे। इसके कारण मैं एग्जाम में थोड़ा कम नंबर लाए और रिया ने मुझसे बहुत ज्यादा लाई थी, इसलिए उसको अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेनी थी और मैं भी वहाँ एडमिशन करवाने के लिए गए थे। वहाँ का टीचर बोले कि तुम यहाँ पढ़ने लायक नहीं हो, किसी छोटे कॉलेज में जाकर नाम लिखाओ। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने रिया से बात किया। रिया बोली कि तुम कहीं भी पढ़ाई करो लेकिन तुम हमेशा मेरा दिल में ही रहोगे। फिर मैंने सोचा कि सामने वाला कॉलेज में नाम लिखा लेता हूँ और नाम लिखा लिए। अब हम दोनों की कॉलेज अलग अलग हो गए थे और हम लोग बहुत कम मिलने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो मुझे छोड़कर चली गई हो। कुछ महीना तक उसने मुझसे बात किए, फिर न जाने उसे क्या हो गया। वो मुझे कभी मैसेज ही नहीं करती थी और ना ही कभी कॉल करती थी। मैं इधर से मैसेज करता तो कभी कभी वो रिप्लाई देती थी। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था पर कर भी क्या सकते थे। अब वो हमसे कभी कभी बात करती थी, वो भी जब हम मैसेज करते थे। तब मैं रिया को बहुत समझाया लेकिन वो एक ही बात बोलती थी, यार तुम मुझ पर बहुत शक करते हो। और एक दिन तो हद हो गई, वो 1 महीना तक कॉल या मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया और ना ही कॉल किया। तब मैंने उसके कॉलेज के पास दिए थे और एक लड़का को पूछे कि रिया का हॉस्टल कौन सी है। तब वो लड़का बोला वो तो हॉस्टल में नहीं है। मैंने बोला कहाँ गए हैं? उसने बोला राहुल के साथ घूमने गए हैं। मैं ये बात सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहाँ से गुस्सा में चले आए। घर आने के बाद मैंने बहुत रोया। कल होकर मैं रिया को मैसेज किया और बोला कि तुम किसी लड़के से प्यार करती हो क्या?
रिया ने बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और किसी से भी नहीं। मैंने बोला उसे, तो फिर ये राहुल कौन है? रिया बोली, वो मेरी बस एक फ्रेंड है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला, वो बस फ्रेंड है? रिया बोली, हाँ बस फ्रेंड है, हर बार मुझ पर शक करते हो। मैं बोला कि शक नहीं कर रहा हूँ मेरी जान, और उसने ये कहकर कॉल काट दिया। अब हम मैसेज भी करते तो वो गुस्सा से रिप्लाई करती। तब मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज है, इसलिए मैंने एक दिन उसका हॉस्टल गया। वहाँ रिया अपने रूम में खाना बना रही थी। मैं रिया को बोला, रिया मैं हूँ। रिया बोली, आ जाओ। मैं आकर बैठा तो देखा उसका फोन वहीं रखा हुआ था। तब मैंने उसका फोन खोला और देखा वो राहुल से बहुत बात किए थे और बहुत सारा फोटो साथ में लिए थे। मैंने ये सब देखकर उसका फोन वहीं रख दिया और वहाँ से चले आए। जैसे मैं घर आए वैसे ही रिया ने कॉल की और बोली, क्या हुआ, चले गए यहाँ से? मैंने बोला कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रिया बोली, कुछ तो हुआ होगा। मैंने बोला, नहीं कुछ। रिया ने गुस्सा होकर बोली, क्या हुआ? मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं भी बोल दिया सारी बात। उसने मुझे साफ साफ बोल दिया कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ और उसी से मैं शादी करूँगी। अब तुम जा सकते हो। और फोन काट दिया और मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तब मैं बहुत रोए थे, लेकिन वो कभी नहीं कॉल किया। 1 से 2 महीने तक मैं सही से खाना भी नहीं खाते थे। माँ को पता चल गए। माँ ने मुझे बहुत समझाया। तब मुझे समझ में आया कि एक लड़का को जिंदा करके मारना कितना आसान होता है। उस दिन से मैं कसम खाया कि कभी भी मैं किसी लड़की से प्यार नहीं करूंगा, और आज भी मैं किसी लड़की से प्यार नहीं करता हूँ। यही थी मेरी जिंदगी की कहानी और दर्द भरा लव स्टोरी, जो आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। अगर आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके बताओ। अगर बताएंगे तो दर्द कम होगा।